हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिसराज क्लासेस। मित्रों, आप सभी का मिसराज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में आप सभी ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के विषय में अध्ययन किया। आज आपके लिए प्रस्तुत है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। आप सब आसानी से ध्यानपूर्वक इसे सुनने का प्रयत्न करें। कॉपी और पेन लेकर के आप बैठें और इसको समझें। स्क्रीनशॉट लें, इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करें, रूल्स को नोट करें और एग्जाम्पल्स को नोट करें। यदि आपके समझ में कहीं नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि जो आपको जानना हो आप कमेंट करके मुझसे आस्क कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें तो बेहतर होगा। आइए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल यहाँ पर हम आपके लिए वर्णन करने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, आप देख पा रहे होंगे कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए, कौन सा शब्द, क्या शब्द सबसे पहले आए, तो क्या की अंग्रेजी आपको सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल शैल से बनाना है और फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के पश्चात हैव लगा करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर अंत में आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। ऐसा आप प्रत्येक टेंस में पढ़ते चले आए हैं। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई भी टेंस आप मेरे चैनल पर सारे टेंस डले हैं, सभी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। तो कोई भी आप किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देखेंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव, तो उसमें आपको फर्स्ट रूल यही मिलेगा कि यदि किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया हो तो उस क्या की अंग्रेजी उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से ही बनाई जाती है। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, विल है, शैल है वह। तो यहाँ पर यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आएगा तो क्या की अंग्रेजी आपको उस हेल्पिंग वर्ब विल शैल से बना करके फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के पश्चात आपको हैव लगा करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर। यहाँ पर फर्स्ट दो प्रकार के स्ट्रक्चर लिखे गए हैं, मैंने आपको बहुत पहले ही बताए हैं कि ये ऐसा टेंस है इसमें एक कार्य का भी होना पाया जाता है। जो सिंपल सेंटेंस होता है तो उसका ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में केवल और केवल किया जाता है। यदि एक ही वाक्य में दो क्लॉजेज होती हैं अर्थात दो कार्यों का होना पाया जाता है तो उसमें आपको क्या करना होता है, जो कार्य पहले समाप्त हुआ होता है उसका ट्रांसलेट आपको प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करना होता है और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ होता है उसका अनुवाद आपको, उसका ट्रांसलेट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात एडवर्ब क्लॉज में करना होता है। तो यदि एक ही कार्य हुआ है किसी वाक्य में तो आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज करना है और यदि दो कार्य हुए हैं अर्थात दो क्लॉजेज आई हैं तो आपको सेकेंड स्ट्रक्चर का यूज करना है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये सेकेंड स्ट्रक्चर है। तो आप उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख लें, सेकेंड स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि विल शैल आपको सर्वप्रथम लगाना है क्या की अंग्रेजी के लिए और सब्जेक्ट के अनुसार। यदि आपका सब्जेक्ट आई और बी होगा तो शैल से क्या की अंग्रेजी बनेगी और कोई अन्य सब्जेक्ट होगा तो विल से बनेगी। हैव सबके साथ आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ आएगी। उसके बाद आपको बिफोर यूज करना है, वाक्य में आया है, फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना है एडवर्ब क्लॉज का। तो आप ध्यान देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबको आता है, बार बार बताने का ये कोई चीज़ नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि आपका सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस आप यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे। यहाँ पर बजने ये लिखा है, क्या 7 बजने से पहले, ये बजने शब्द लिखा है, बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे। तो यहाँ पर
लड़के मैच खेल चुके होंगे, ये कार्य पहले हुआ। तो क्या करना है, लड़का शब्द आया है, लड़का ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो बिल द बॉयज, क्या की अंग्रेजी हमने बिल से बनाए, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा क्या, द बॉयज, बिल द बॉयज, फिर हमने हैव यूज किया, सब्जेक्ट के बाद हैव यूज करना है, बिल द बॉयज हैव। खेलना की अंग्रेजी प्ले, प्ले में ईडी जोड़ दी गई तो प्लेड हो गया थर्ड फॉर्म, बिल द बॉयज हैव प्लेड, क्या प्लेड, मैच प्लेड, तो द मैच। अब यहाँ पर बिफोर शब्द आया तो बिफोर के लिए पहले, पहले के लिए बिफोर। 7 बजने से पहले, तो 7 बजने, तो यहाँ पर बजने के लिए इट का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट तो इट इज 7, तो बिल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज 7। अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है, यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 क्लॉजेस का होना पाया गया है। गाड़ी के आने से पहले ये एडवर्ब क्लॉज हुई, हम टिकट ले चुके होंगे या हम टिकट नहीं ले चुके होंगे ये प्रिंसिपल क्लॉज हुई, अर्थात गाड़ी नहीं आई होगी उसके पहले हम टिकट ले लेंगे। तो यहाँ पर हम आया है इसलिए शैल यूज किया गया, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, तो बी शैल बी, उसके बाद निगेटिव वर्ड है तो नॉट यूज किया गया, फिर आपको हैव लगाना हुआ, तो शैल बी नॉट हैव। खरीदना या लेना, तो परचेज मीन्स खरीदना, हम टिकट खरीदते ही हैं, तो शैल बी नॉट हैव परचेज्ड द टिकट्स। अब यहाँ पर पहले शब्द आया है तो बिफोर यूज किया गया, गाड़ी के आने से, तो यहाँ गाड़ी के आने से तो द सनसेट्स लिख दिया गया है, आज थोड़ा सा बहुत मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा द ट्रेन अराइव्स, द ट्रेन अराइव्स, TRAIN ट्रेन, अराइव्स आप लिख लेंगे ARRIVES, द ट्रेन अराइव्स। मैंने स्पेलिंग बोल दिया और सब्जेक्ट बोल दिया कि द सनसेट्स नहीं लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, द ट्रेन अराइव्स लिखा जाएगा। शैल बी नॉट हैव परचेज द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट, क्या वह कल तक अपने भाई से बात कर चुका होगा, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा है क्या वह अपने भाई से, क्या वह कल तक अपने भाई से बात कर चुका होगा, तो बात कर चुका होगा, और कौन, वह। तो यहाँ पर वह शब्द हमारा थर्ड पर्सन है, इसलिए क्या की अंग्रेजी हमने बिल से बनाए, बिल ही, हैव सबके साथ आएगा, टॉक्ड लिखा गया, टॉक मीन्स बात करना, थर्ड फॉर्म लगाएगी टॉक्ड हो गया, बिल ही हैव टॉक टू हिज ब्रदर अपने भाई से, और कल तक अर्थात तक की अंग्रेजी टिल लगाएगी, और टुमारो माने कल, फ्यूचर में आने वाले कल के लिए टुमारो का यूज किया जाता है, तो बिल ही हैव टॉक टू हिज ब्रदर टिल टुमारो। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, क्या तुम उस समय तक इन प्रश्नों को नहीं हल कर चुके होंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप क्या उस समय तक, यहाँ सिंपल सेंटेंस है, एक ही क्लॉज का यूज यहाँ पर किया गया है, क्या तुम उस समय तक इन प्रश्नों को हल कर चुके होंगे, तो देख पा रहे होंगे आप भाई साहब कि यहाँ पर तुम शब्द लिखा है, और ये जो है हमारा सेकंड पर्सन है, इसके साथ बिल यूज करना है, और क्या की अंग्रेजी हमने बिल से बना दी, उसके बाद सब्जेक्ट यू लिख दिया, नेगेटिव वर्ड था तो नॉट यूज करके हैव यूज किया, बिल यू नॉट हैव। हल करना की अंग्रेजी होती है सॉल्व, तो सॉल्व में थर्ड फॉर्म हो गई, सॉल्व्ड हो गई, विल यू नॉट हैव सॉल्व, क्या सॉल्व, इन प्रश्नों को, तो दीज माने इन, क्वेश्चंस माने प्रश्नों को, और उस समय तक तो बाय दैट टाइम, ये हम पहले आपको बता चुके हैं, विल यू नॉट हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय दैट टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या मेहमानों के आने से पहले रसोइया खाना बना चुका होगा शब्द आया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या शब्द सबसे पहले आया है, तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 क्लॉजेज आई हैं, क्या मेहमानों के आने से पूर्व या पहले रसोइया खाना बना चुका होगा, कहने का मतलब मेहमान नहीं आए होंगे, उसके पहले खाना बन चुका होगा, तो यहाँ पर रसोइये ने खाना बना लिया होगा, तो बिल द कुक, कुक थर्ड पर्सन है, बिल द कुक है, प्रिपेयर्ड मीन्स बना चुका होगा या तैयार कर चुका होगा, द फूड मीन्स खाना या भोजन, बिफोर लगाया गया पहले की अंग्रेजी के लिए पूर्व की, और मेहमान के आने, तो गेस्ट माने मेहमान, कम मीन्स आने, यहाँ पर मेहमानों तो यहाँ पर गेस्ट हो जाएगा, गेस्ट कम फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यस या यस नहीं लगेगी क्योंकि
गेस्ट, यहाँ मेहमानों लिखा है, मेहमान होता तो सिंगुलर होता, इसलिए सिंगुलर होता तो यस या यस लग जाती, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 6 है हमारा, क्या बुनकर, बुनकर मीन्स कपड़ा बुनने वाला, क्या बुनकर कपड़ा बुन चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ही सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है, क्या बुनकर कपड़ा बुन चुके होंगे। तो यहाँ पर बुनकर की वेब्स होती है, वेबर्स, तो बिल द वेबर्स हैव ओवन द क्लॉथेस, ओवन मीन्स बुनना, तो या वेब आप कह सकते हैं, वेब मीन्स बुनना, तो यहाँ पर ओवन हो गया, ओवन द क्लॉथेस, क्लॉथेस मीन्स कपड़े, यहाँ पर ओवन थर्ड फॉर्म यूज की गई। बिल द वीवर्स हैव ओवन क्लॉथेस। अब आई ये आपके समझ में आ गया होगा फर्स्ट इंट्रोगेटिव। अब हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो तो WH से शुरू होता है या H से शुरू होता है। तो यहाँ पर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देख पाएंगे, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। अब आइए देखते हैं, ये सेकेंड इंट्रोगेटिव इसको आप कह सकते हैं या WH इंट्रोगेटिव कह सकते हैं। यहाँ पर हमने जो रूल लिखा फर्स्ट, कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कब अर्थात व्हेन, कहाँ अर्थात वेयर, कैसे अर्थात हाउ, क्यों अर्थात व्हाई और क्या अर्थात व्हाट, ये सभी शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले इन शब्दों की खुद की अंग्रेजी लिखते हैं और फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल से लगा करके फिर सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे और फिर हैव लगा करके मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाकर अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। तो बड़ा इजी है, बहुत आसान है। यदि कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, ये सभी शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं। सबसे पहले इनकी खुद की अंग्रेजी लगाएंगे आप, मैंने अभी आपको बोल करके बता दिया। कब आएगा तो व्हेन, कहाँ आएगा तो वेयर, कैसे आएगा तो हाउ, क्यों आएगा तो व्हाई और क्या आएगा तो व्हाट। लिख करके आपको बिल सेल सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। आई और बी होगा तो सेल यूज किया जाएगा, नहीं तो बिल का यूज किया जाएगा। फिर उसी सब्जेक्ट को आप लगाएंगे, रखेंगे या लिखेंगे जिनके अनुसार आपने बिल सेल यूज किया। फिर आपको हैव यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। यदि आपका सेंटेंस सिंपल है अर्थात एक ही कार्य का होना पाया गया है वाक्य में, तो आप फर्स्ट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, कब, कहाँ, कैसे, क्यों में से कोई एक क्वेश्चन वर्ड माने प्रश्नवाचक शब्द। फिर सब्जेक्ट के अनुसार आप बिल सेल का यूज करेंगे, फिर हैव लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यदि दो क्लॉजेज होंगी तो पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर बिल सेल में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार लगाना है, हैव सबके साथ लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर लगा करके फिर ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है अर्थात एडवर्ब क्लॉज में। यदि कार्य आपका पहले समाप्त हुआ होगा तो आपको उस कार्य का अनुवाद प्रिंसिपल क्लॉज में अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करना है। और यदि आपका वाक्य बाद में समाप्त हुआ है तो उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में अर्थात एडवर्ब क्लॉज में करनी है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। तो यहाँ पर लिखा वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। इसमें एक ही दो क्लॉजेज हैं, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, तो कहाँ सब सेंटेंस के बीच में आया है और पहले यही कार्य हुआ है कि वह कहाँ जा चुका होगा। भाई वर्षा होने से पहले अर्थात वर्षा नहीं हो पाएगी, उसके पहले वो कहाँ जा चुका होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले वेयर हमने लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा है वह, तो वह के अनुसार हमने जो ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है विल यूज किया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हैव का यूज किया। वेयर विल ही हैव, जाना की अंग्रेजी गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो वेंट गॉन, तो वेयर विल ही हैव गॉन पहले अर्थात बिफोर। और वर्षा होनी तो ये प्राकृतिक घटना है इसलिए यहाँ पर इट आया, इट रेन्स। तो वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स, इसका ट्रांसलेट हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया, से इसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में किया, बिफोर यहाँ पर लगाया गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है पिताजी के सोने से पहले ललिता अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकी होगी। चुका होगा, चुकी होगी आया, क्लियर हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट है। क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव है। क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया तो WH इंट्रोगेटिव है। तो जब क्यों शब्द बीच में आता है सबसे पहले खुद की अंग्रेजी लिखते हैं, क्यों की अंग्रेजी वाई लिख दी गई।
अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ललिता ने अपना पाठ याद कर चुका होगा, ललिता अपना पाठ याद कर चुकी होगी, तो यहाँ पर हमने बिल लगाया क्योंकि ललिता थर्ड पर्सन है। तो वाई बिल ललिता नेगेटिव वर्ड है तो नॉट यूज किया, फिर हैव का यूज किया, वाई बिल ललिता नॉट हैव। याद करना कि अंग्रेजी लर्न, तो लर्न में लर्न की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, तो लर्न लर्न लर्न। तो वाई बिल ललिता नॉट हैव लर्न, क्या लर्न, अपना पाठ। तो ललिता फेमिनिन जेंडर है, सी है, तो इसलिए सी के साथ अपना अपनी अंग्रेजी हर लगाएगी, लेसन पाठ हो गया। तो वाई बिल ललिता नॉट हैव लर्न हर लेसन, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ हर लेसन। बिफोर शब्द आया है, बिफोर माने पहले। पिताजी के सोने, इसका ट्रांसलेट एडवर्ब क्लॉज में अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो मदर स्लीप, सॉरी फादर स्लीप होना चाहिए, FATHER फादर स्लीप, तो फादर स्लीप हो गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सूर्य उगने से पहले वह क्यों नहीं सो चुका होगा। तो सूर्य उगने से पहले वह क्यों नहीं सो चुका होगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्यों शब्द आया है, चुका होगा आया है, क्वेश्चन मार्क आया है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी गई। अब यहाँ पर सूर्य उगने से पहले वह शब्द आया है, तो वह यहाँ पर ही है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल यूज की गई। तो वाई विल ही नॉट हैव स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म लगाई गई, वाई विल ही नॉट हैव स्लेप्ट। और बिफोर के लिए, पहले के लिए बिफोर यूज किया गया। सूर्य उगने या सूर्य निकलने, तो द सनराइज, सूर्य सिंगुलर है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइज में SAIS लगाया गया। तो वाई विल ही नॉट स्लीप बिफोर द सनराइजेस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अध्यापक के आने से पहले लड़के कहाँ उपस्थित हो चुके होंगे। तो यहाँ पर कहाँ शब्द लिखा गया आप देख पा रहे होंगे, कहाँ बीच में आया है, उपस्थित हो चुके होंगे लड़के। अध्यापक के आने से पहले कहने की मतलब अध्यापक नहीं आए होंगे, उसके पहले लड़के उपस्थित हो चुके होंगे, तो वेयर शब्द पहले आया, लगा दिया गया वेयर। कहाँ की अंग्रेजी वेयर लगाएगी क्योंकि कहाँ शब्द सेंटेंस के मिड में आया है, बीच में आया है। अब यहाँ पर लड़के हैं, ये बॉयज नहीं है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर बिल हेल्प यूज की गई। तो हेयर बिल द बॉयज है, उपस्थित होना, तो प्रेजेंट माने उपस्थित होना, थर्ड फॉर्म हो गई प्रेजेंटेड, वेयर बिल द बॉयज प्रेजेंटेड, पहले की अंग्रेजी के लिए बिफोर। और अध्यापक के आने, तो द टीचर कम्स, सिंगुलर है, अध्यापक के आने, अध्यापक मीन्स टीचर, और कम्स इसका ट्रांसलेट एडवर्ब क्लॉज में किया गया, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या यूं कहें सिंपल प्रेजेंट में किया गया। तो हेयर बिल द बॉयज है प्रेजेंटेड बिफोर द टीचर कम्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह मेरे पत्र का उत्तर परसों तक कैसे दे चुका होगा। वह मेरे पत्र का उत्तर परसों तक कैसे दे चुका होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ही सेंटेंस है, तो यहाँ पर कैसे शब्द बीच में आया, हमने हाउ लिखा, वह शब्द लिखा है, वह थर्ड पर्सन है, इसलिए बिल हेल्पिंग वर्ब यूज की गई। अब यहाँ हाउ अर्थात क्वेश्चन वर्ड के तत्पश्चात बिल से लगा करके तब आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हैव लगाना है। आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हाउ विल ही हैव, उत्तर देना की अंग्रेजी रिप्लाई, रिप्लाई में हमने ईडी जोड़ दिया, रिप्लाइड हो गया। हाउ विल ही हैव रिप्लाइड, क्या रिप्लाइड, माई लेटर, रिप्लाइड माई लेटर, रिप्लाइड माने उत्तर देना, माई लेटर मीन्स मेरे पत्र का, परसों तक, तो परसों की अंग्रेजी आने वाले कल के लिए, फ्यूचर टेंस में परसों की अंग्रेजी डे आफ्टर टुमारो लगाई जाती है, और पास्ट टेंस में परसों की अंग्रेजी डे बिफोर यस्टरडे लगाया जाता है। तो डे बाय डे आफ्टर टुमारो मीन्स परसों तक। तो हाउ विल ही हैव रिप्लाइड माई लेटर बाय डे आफ्टर टुमारो। बच्चों इससे आप यदि आप इसको अपने माइंड में रखते हैं या ऐसे सेंटेंस आपका माइंड थिंक कर लेता है, बना लेता है, सोच लेते हो आप अपने माइंड में, तब आप अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर सेकंड है WH इंट्रोगेटिव का, कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कितना कितनी कितने, किसका किसके किसके, कौन सा कौन सी कौन से और किस, ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं या वाक्य में आते हैं, तो इनके साथ इनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। ये प्रत्येक टेंस में मैंने बताए हैं। तो यदि कितना कितनी कितने किसी सेंटेंस में आता है
तो उसके साथ उनसे संबंधित नाउन आते हैं। कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी, हाउ मच होती है। यदि आप किसी वस्तु को गिन पा रहे हैं तो वहाँ पर काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मेनी का यूज़ किया जाएगा। यदि कोई ऐसी थिंग्स है जिनको आप नहीं गिन पा रहे हैं, मापने या तोलने की योग्य है, तो हाउ मच का यूज़ करेंगे। किसका, किसकी, किसके के लिए आपको हुम और हुज का यूज़ करना है। कौन सा, कौन सी, कौन से, किसके लिए आपको विच का यूज़ करना है। और इन्हीं हिंदी में जो कितना, कितनी, कितने लिखा है, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, इनके जस्ट आफ्टर जो शब्द आता है वही आपका नाउन आता है। इनके साथ प्रीपोजिशन भी आ जाता है कभी कभी, तो प्रीपोजिशन को आप बाहर रखेंगे, अर्थात इन वर्ड्स के पहले रखेंगे वाक्य में सर्वप्रथम। और नाउन आता है तो कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके और कौन सा, कौन सी के पश्चात आपको नाउन लिखना है। स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। पहले आपको यदि एक ही कार्य हुआ है सेंटेंस में तो हाउ मेनी, हाउ मच, हुम, हुज, विच में से कोई एक आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। फिर आपको नाउन लिखना है। फिर आपको विल, शैल सब्जेक्ट के अनुसार लगा करके सब्जेक्ट लिख देना है। फिर हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी, हाउ मच, हुम, हुज, विच में से कोई एक आपको लिखना है। फिर आपको नाउन लिखना है यदि है, और फिर सब्जेक्ट के अनुसार आपको विल और शैल लगा करके वही सब्जेक्ट लिख देना। फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका दूसरा स्ट्रक्चर जो है, यदि एक ही वाक्य में दो क्लॉजेज आई हों, दो कार्यों का होना पाया गया हो, आप देख पा रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, हाउ मेनी, हाउ मच, हुम, हुज, विच में से आपको कोई एक क्वेश्चन वर्ड लिखना है। फिर आपको नाउन, फिर आपको सब्जेक्ट के अनुसार विल, शैल लगा करके सब्जेक्ट लिखना है। हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर लगा करके दूसरे सेंटेंस का अनुवाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, अर्थात एडवर्ब क्लॉज में। और पहले सेंटेंस का अनुवाद आप प्रिंसिपल क्लॉज में, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। फिर आपसे एक बार बता दूं, यदि जो कार्य पहले हुआ होगा उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में होगा। जो कार्य बाद में हुआ रहेगा उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अर्थात एडवर्ब क्लॉज में होगा। उदाहरण के माध्यम से आप समझें। एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है, सूर्य छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सूर्य छिपने से पहले, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। और कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने लड़के, लड़कों को हम गिन सकते हैं, इसलिए कितना, कितनी की अंग्रेजी हाउ मेनी यूज़ किया गया। फिर आपको लड़के शब्द, ये नाउन है, तो हाउ मेनी बॉयज़ यूज़ किया गया। अब यहाँ पर लड़कों को हम गिन सकते हैं और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर विल हैव का यूज़ किया गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कम ही होती है आना की अंग्रेजी। तो हाउ मेनी बॉयज़ विल हैव कम, कहाँ, यहाँ, तो हियर लगाई गई। अब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे सूरज छिपने से पहले एडवर्ब क्लॉज का, तो बिफोर मीन्स पहले, द सन सेट्स। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, परीक्षा आरंभ होने से पहले कितना कार्य, परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुके होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहेंगे तुम कितना कार्य कर चुके होंगे, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट में होगा, इसका ट्रांसलेट परीक्षा आरंभ होने से पहले एडवर्ब क्लॉज में होगा। तो कार्य को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हाउ मच लिखेंगे। और कार्य शब्द ही हमारा नाउन है, इसलिए यहाँ पर वर्क आई, हाउ मच वर्क। और यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू के पहले हमने विल लगाया, क्योंकि यू के साथ विल ही यूज होगी। हाउ मच वर्क विल यू, फिर हैव लगाया गया, हाउ मच वर्क विल यू हैव। करना की अंग्रेजी डू, तो डू की थर्ड फॉर्म डन हो गई। हाउ मच वर्क विल यू हैव डन, द एग्जामिनेशन बिगिंस। इसका ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ कि द एग्जामिनेशन बिगिंस। हाउ मच वर्क विल यू हैव डन दिस एग्जाम, डन द एग्जामिनेशन बिगिंस। यहाँ पर आप हमें लिखना चाहिए था बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस, आप लगा लेंगे। डन के बाद यहाँ पर बिफोर यूज़ किया जाएगा, बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस। यहाँ पर सेंटेंस हमारा है थर्ड नंबर का कि घर लौटने से पहले कल्पना किसके लिए खाना पका चुकी होगी। तो यहाँ पर किसके लिए खाना पका चुकी होगी, घर लौटने से पहले। तो आप देख पाएंगे कि जो कार्य पहले हुआ होगा उसका ट्रांसलेट आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में करनी है।
तो खाना पका चुकी होगी कौन? कल्पना। किसके लिए? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे किसके लिए शब्द आया, ये प्रीपोजिशन है लिए। प्रीपोजिशन किसी वाक्य में आता है तो उसको सेंटेंस में सबसे प्रथम लिखा जाता है। किसके की अंग्रेजी के लिए हुम आएगा, तो फॉर हुम। बिल कल्पना हैव कुक्ड थर्ड फॉर्म लगाई गई, फॉर होम बिल कल्पना हैव कुक्ड फूड बिफोर सी रिटर्न्स होम। इसका ट्रांसलेट फ्यूचर इंडेफिनिट में करना है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, इसलिए यहाँ पर सी रिटर्न्स होम लिख दिया गया। सी कौन है? वही कल्पना है। रिटर्न मीन्स लौटना और होम माने घर। सी सिंगुलर है, कल्पना सिंगुलर है, इसलिए सी आया और रिटर्न में SIS लगा दिया गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है 21 वर्ष की अवस्था तक श्यामू कौन सी कक्षा में पहुंच चुका होगा। मैंने बताया है कि सिंपल सेंटेंस जैसे सेंटेंस आए तो वहाँ आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। यहाँ पर आपको लिखा गया 21 वर्ष की अवस्था तक श्यामू कौन सी कक्षा में पहुंच चुका होगा, तो श्यामू कौन सी कक्षा में पहुंच चुका होगा, इसका ट्रांसलेट आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करना है। इसमें एक ही क्लॉज है, एक ही कार्य का वर्णन है। तो यहाँ पर कौन सी कक्षा में, ऐसे ट्रांसलेट आप पढ़ चुके हैं, ऐसे सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो यहाँ पर किस कक्षा की अंग्रेजी हो गई, इन विच क्लास। बिल, यहाँ पर श्यामू हमारा थर्ड पर्सन, इसलिए बिल हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई, फिर हैव लगाया गया। तो इन विच क्लास बिल है, बिल श्यामू हैव। पहुंचना की अंग्रेजी गॉन लगाई गई, अर्थात चला गया होगा या गया होगा, थर्ड फॉर्म। तो इन विच क्लास बिल श्यामू हैव गॉन। अब यहाँ 21 वर्ष की अवस्था तक, तो एट द एज ऑफ 21, एट द एज ऑफ 21 इस तरीके से आए। 21 वर्ष की अवस्था तक, 18 वर्ष की अवस्था तक, या 2015 तक, या चाय के समय तक, इस तरीके से जब समय दिया हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से, चाहे आप इसको पहले भी लिख सकते हैं कि एट द एज ऑफ 21 इन विच क्लास बिल श्यामू हैव गॉन। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो जैसे लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इस वर्ष की समाप्ति पर कितने गाँव को बिजली मिल चुकी होगी। ये भी इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा कि इस वर्ष की समाप्ति पर कितने गाँव को बिजली मिल चुकी होगी। तो यहाँ पर कितने गाँव, तो हाउ मेनी विलेजेस, यहाँ पर विलेज है, गाँव को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हाउ मेनी लगाया गया। हाउ मेनी विलेजेस बिल हैव गॉट, बिल हैव गॉट, गॉट मीन्स मिलना या पाना, थर्ड फॉर्म है, क्या पाना, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अब कब, इस वर्ष की समाप्ति पर, तो बाय द एंड, एंड माने समाप्ति, पर बाय द एंड माने समाप्ति पर, ऑफ दिस ईयर माने इस वर्ष की। तो हाउ मेनी विलेजेस विल हैव गॉट इलेक्ट्रिसिटी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है हमारा कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो हु के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाया जाता है। तो मित्रों, यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य में कौन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो सब्जेक्ट का, तो आपको इनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव का ही यूज़ करना है, शैल हैव का यूज़ नहीं करना है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके आपको क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में अवश्य ही लगाना है। यहाँ पर आपको मैंने दो स्ट्रक्चर बताए हैं। यदि एक ही कार्य हो रहा है तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आप यूज़ करिएगा। स्ट्रक्चर फर्स्ट, पहले आपको हु लिखना होगा, फिर आपको शैल नहीं लगाना है, केवल विल हैव का यूज़ करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। यदि दो क्लॉजेज आई हैं, दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, तो हु लिखेंगे आप क्वेश्चन वर्ड, फिर विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर SIS। कहने का मतलब ऊपर आप पढ़ चुके, क्वेश्चन वर्ड आपको हु लिख करके पहले आपको प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेट, और फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे कि अध्यापक के आने से पहले तुम्हारे पुत्र को कौन दंड दे चुका होगा, या यूं कहें कि अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दो क्लॉजें आई, अध्यापक के आने से पहले तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा। कहने का मतलब अध्यापक नहीं आए होंगे, उसके पहले
तुम्हारे पुत्र को दंड किसी ने दे दिया होगा। तो यहाँ पर हु शब्द आया, हु को हम पहले लिखेंगे और ये कार्य पहले हो चुका है इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो हु विल हैव, मैंने कहा कि हु के साथ विल हैव ही आएगी, इसमें सब्जेक्ट नहीं आता। हु शब्द ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। मित्रों, हु विल हैव दंड देना की अंग्रेजी पनिश, पनिश में पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड होती है। हु विल हैव पनिश्ड, किसको पनिश्ड? योर सन मीन्स आपके पुत्र को। फिर दूसरा सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज में बनाया गया, बिफोर सर पहले लिखा गया, बिफोर से इस वाक्य को मान लो कंबाइन किया गया है। और दूसरे सेंटेंस में आपको अध्यापक के आने, तो द टीचर कम्स, टीचर सिंगुलर हुआ, द टीचर कम्स। यहाँ पर यस लगा दिया गया है गलती से, आपको मैं बता दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है वो ही जाता है सबसे, यदि मैं बताता ना तो हम ये मिस्टेक मानी जाती, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ समझ करके। यहाँ टीचर से यस हटा देना है, सिंगुलर हो जाएगा, तो कम में आपको यस या यस लगा देना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तुम्हारे आने से पहले यह कार्य कौन कर चुका होगा। यहाँ पर भी दो क्लॉजेज आई हैं, एक ही सेंटेंस में दो कार्य हो रहे हैं, एक तो आना तुम्हारा और दूसरा कार्य को करना। तो यहाँ पर तुम्हारे आने से पहले कौन कार्य कर चुका होगा, तो कौन शब्द आया, हमने हु लिख दिया, हु के साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। करना की अंग्रेजी डू होती है, डू की थर्ड डन हो गई, हु विल हैव डन क्या, या कार्य, तो हु विल हैव डन दिस वर्क। अब दूसरा सेंटेंस हमारा एडवर्ब क्लॉज का, तो बिफोर की अंग्रेजी के लिए, पहले की अंग्रेजी के लिए बिफोर, और यू कम, यू हमारा प्लूरल है इसलिए यहाँ पर कम फर्स्ट फॉर्म आई, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना। तो विल हैव डन दिस वर्क बिफोर यू कम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हमारे बाहर निकलने से पहले किले का दरवाजा कौन बंद कर चुका होगा। तो यहाँ पर हमारे बाहर निकलने से पहले कहने का मतलब मैं बाहर नहीं निकल पाया, उसके पहले किले का दरवाजा किसी ने बंद कर लिया। तो यहाँ पर ये कार्य पहले हुआ, इसका ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट में अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में। तो यहाँ पर हु सबसे पहले लिखा गया, हु के साथ विल हैव लगाना है। मैंने आपको बताया है कि वो थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन हु होगा कोई, या सेकंड पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन होता तो सेल हैव यूज करते। तो हु विल हैव बंद करना की अंग्रेजी शट, ये थर्ड फॉर्म भी है। और दरवाजा अर्थात गेट, क्योंकि किले में गेट होगा, दरवाजा तो होगा नहीं। तो हु विल हैव शट द गेट ऑफ द फोर्ट, फोर्ट माने किला। अब यहाँ पर हो गया हु विल हैव शट द गेट ऑफ द फोर्ट, फोर्ट माने किला, ऑफ द फोर्ट, डोर ऑफ द फोर्ट मीन्स किले का दरवाजा। अब बचा क्या, हमारे बाहर निकलने से पहले, तो बिफोर मीन्स पहले, बी कम आउट, बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, और आउट मीन्स बाहर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अर्थात एडवर्ब क्लॉज में बना। तो हु विल हैव शट द गेट ऑफ द फोर्ट बिफोर बी कम आउट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, उस समय तक कौन इन प्रश्नों को, उस समय तक कौन इन प्रश्नों को हल कर चुका होगा, या उस समय तक कौन इन प्रश्नों को हल कर चुका होगा। यहाँ पर ऐसा होना है कि उस समय तक कौन इन प्रश्नों को हल कर चुका होगा, को हल कर चुका होगा। तो यहाँ पर कौन शब्द आया है, एक ही यहाँ पर कार्य हुआ है कि उस समय तक टाइम दे दिया, और उसके बाद कह रहा है कि इन प्रश्नों को कौन हल कर चुका होगा, एक ही कोई व्यक्ति है। तो यहाँ पर हु विल हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस, हु के साथ विल हैव लगाई गई, सॉल्व मीन्स हल करना, सॉल्व थर्ड फॉर्म है, सॉल्व फर्स्ट फॉर्म है। तो हु विल हैव सॉल्व इन प्रश्नों को, दीज माने इन, दीज मीन्स इन, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों को। तो हु विल हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस, उस समय तक, तो बाय दैट टाइम, बाय दैट टाइम या बाय देन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मेहमानों के आने से पहले कौन खाना खा चुका होगा। इसमें दो क्लॉजेज आई हैं। यहाँ पर दो क्लॉजेज आने से आपको क्या देखना है कि जो कार्य पहले हुआ है उसका ट्रांसलेट प्रिंसिपल क्लॉज में, जो बाद में हुआ है उसका एडवर्ब क्लॉज में। प्रिंसिपल क्लॉज का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, एडवर्ब क्लॉज का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। हु शब्द आया है, तो हु के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव यूज करनी है। तो हु विल हैव, कौन की अंग्रेजी हु, विल हैव लगा दी गई। अब खा चुका होगा, खाना की अंग्रेजी ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है। हु विल हैव ईटन क्या, फूड मीन्स खाना या भोजन, फूड। हु विल हैव ईटन फूड, पहले की अंग्रेजी बिफोर, और फिर मेहमानों के आने, तो द गेस्ट्स कम, गेस्ट प्लूरल हो गए इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। तो हु विल हैव ईटन फूड बिफोर द गेस्ट्स कम।
हमने फालतू की बातें नहीं की हैं, आपको आसानी से इसको पढ़ाया है, बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया, इसलिए वीडियोस बड़ी हो जाती हैं और सभी रूल इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अच्छे ढंग से समझाने पर कोई कार्य अच्छा अगर किया जाएगा तो उसमें समय लगेगा, ये आप सभी जानते हैं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियोस मेहनत से बनाई जाती हैं और इनको अच्छे से समझाने के लिए समय निकाल करके बताया जा रहा है। फ्री सेवा है, आप इनसे लाभ उठाएं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लेकर के आएंगे। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हों या आप मेरे चैनल पर नए हों या आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें